प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 3 फरवरी 2024 को क्लास 8 का संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस बार आपके वीकली टेस्ट में विनायक दामोदर पाठ से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न करने से अच्छा है कि हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर कर लें। ऐसे में हमारा पाठ भी रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें हम शुरू से अंत तक कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो में हम विनायक दामोदर पाठ के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि मार्च 2024 में आप सभी का फाइनल एग्जाम है और भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए रिवीजन सीरीज लेकर आया है। मैंने पिछले क्लासेस में सिविक्स पाठ पुस्तक के पार्ट 1 संविधान के सभी क्वेश्चन आंसर को रिवीजन करा दिया है बच्चा, और इसी तरह सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाऊंगा। तो आपको जुड़े रहना है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके वीकली टेस्ट के लिए विनायक दामोदर पाठ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके प्रश्न उत्तर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसे पढ़ लेते हैं और इसकी क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। पहला दे रखा है बच्चा, विनायक सावरकर एका सिद्धहस्त लेखक अस्ति। हमें आम या ना के माध्यम से उत्तर देना है। आम यानी सही है, ना यानी गलत है। तो विनायक दामोदर एक सिद्धहस्त लेखक थे, इसका उत्तर होगा आम, यानी ये सही कह रहा है। पहले में आम लिखेंगे। दूसरा दे रखा है, तेन सामाजिक कुरीतिनाम विरोधम ना कृतम। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहीं किया। ये कथन गलत कह रहा है, तो ये होगा ना, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का ही विरोध किया था। गा दे रखा है, सा प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासम आलिखत। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखा। बिल्कुल सही, ये होगा आम। तीसरा जो कथन है वो सही है, तो तीसरे कथन के लिए लिखिए आम। चौथा दे रखा है, सा दिव्या रम आजीवन कारावासम यापितवान। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, इसमें भी लिखिए आम। ठीक है बच्चा। और पांचवा दे रखा है, कारावासे तस्य लेखन कार्यम अवरुद्ध मासित। जो कारावास के दौरान यानी कारावास में उन्होंने लेखक कार्य को रोक दिया, अवरोध कर दिया, ये ना होगा, क्योंकि उन्होंने कारावास के दौरान भी लिखा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही और पांचवा गलत है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक पदेन उदयत। यह प्रश्न तो आपकी वीकली टेस्ट में पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पद में विकल्पों के रूप में पूछा जाता है। का दे रखा है, का तेजस्वी योद्धा अस्ति। कौन तेजस्वी योद्धा था? तो यहाँ पे लिखेंगे विनायक सावरकरा। विनायक सावरकरा आप यहाँ पे देख सकते हो और लिख सकते हो। अगला दे रखा है, सावरकर महोदय पितु नाम किमासीत। सावरकर महोदय के पिता का नाम क्या था? तो दामोदर सावरकरा था। लिखिए दामोदर सावरकरा। सा केसाम मुखरम विरोधम अकरोत। उन्होंने किनका विरोध किया था मुख्य रूप से? तो सामाजिक कुरीतियों का। लिखेंगे सामाजिक कुरीतिनाम। ठीक है बच्चा। घा दे रखा है, तेन की दृशानाम वस्तुनाम बहिष्कारम कृतम। उन्होंने किस प्रकार की वस्तुओं का बहिष्कार किया? तो विदेशी वस्तुओं का। लिखेंगे विदेशी का नाम। लिखिए विदेशी का नाम। पांचवा दे रखा है, आंग्ल सर्वकारेण तस्य किम प्रत्याकर्षिताम। उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने उनसे क्या वापस ले लिया? तो जो स्नातक की उपाधि थी उनसे वापस ले लिया। तो लिखेंगे स्नातक को उपाधि। स्नातक उपाधि जो था उन्होंने वापस ले लिया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो। चौथा दे रखा है, पूर्ण वाक्य उत्तरेत। यहाँ पे इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना, ये सब्जेक्टिव तौर से आपसे पूछा जा सकता है। लिख रखा है पहला, विनायक दामोदरः सावरकरा कुत्र आजयत। विनायक दामोदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ लिखेंगे विनायक दामोदरः सावरकर महाराष्ट्रस्य नासिक जनपदस्य भागुर ग्रामे आजयत। यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खा दे रखा है, सा कथम आंग्ल सर्वकारस्य मूलम अकम्पयत।
उनके किस कार्य से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिल गई थी? तो लिखेंगे सा प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासं लिखित्वा आंग्ल सर्वकारस्य मूलम अकम्पयत्। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को लिखकर अंग्रेजी सरकार की मूल को यानी उसके जड़े को हिला दी थी। सावरकरः कारागारे किम अकरोत्। सावरकर ने कारागार में क्या किया? तो उन्होंने देशभक्ति काव्य को लिखा। लिखेंगे सावरकरे कारागारे देशभक्ति परक भीति काव्यम आलिखत। घा दे रखा है सावरकरस्य जीवन चरितनाम किमर्थम अध्येत वयम। तो इसमें लिखना है बच्चा घा में सावरकरस्य जीवन चरित्राम स्वतंत्रता संग्राम अवबोधनम अध्येत वयम। और पांचवा है सावरकरः कम राजनीतिक दलम संस्थाप्य। उन्होंने कौन से राजनीतिक दल की स्थापना की? तो इसमें लिखेंगे सावरकरः अखिल भारतीय हिंदू महासभा नामक राजनीतिक दलम संस्थापयत। उन्होंने भारतीय हिंदू महासभा नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है अधोलिखित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे जो रेखांकित पद हैं उनसे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला दे रखा है सावरकरस्य जीवन चरितनाम पठनीयम। तो यहाँ पे सावरकरस्य के जगह में लिखेंगे कस्य जीवन चरितनाम पठनीयम। सा अनेकानान ग्रंथान अर्चयत। तो यहाँ पे ग्रंथान के जगह में हम लिखेंगे कान, है ना। सा अनेकान कान अर्चयत। गा दे रखा है प्रभात चिप लुनकरः तस्य पुत्री आसीत। तस्य के जगह में पुत्री के जगह में लिखेंगे तस्य। ठीक है। घा दे रखा है सा सामाजिक कुरीतिनाम विरोधम अकरोत। यहाँ पे सामाजिक कुरीतिनाम के जगह में लिखेंगे केशाम। और अंगा दे रखा है कारावासात निष्क्रम्य सा राष्ट्र जीवने सक्रिय अभवत। तो यहाँ पे कारावासात के जगह में लिखेंगे कस्मात। ठीक है। छठा दे रखा है उदाहरणम दृष्टवा पद परिचयम लिखत। यहाँ पे हमें जो शब्द दे रखे हैं उसमें हमें इसकी विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। जैसे इतिहास की विभक्ति सप्तमी है और एक वचनम में है। अगला दे रखा है महाराष्ट्र। तो इसमें लिखिए महाराष्ट्र जो है षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। ठीक है। ग्रामे जो है वो सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम है। कुरीतनाम षष्ठी और बहुवचनम। सर्वकारेण तृतीया एक वचनम। और अंतिम यहाँ दे रखा है कारावासात, इसमें पंचमी और एक वचनम। ठीक है। कुरीतनाम में जो है वो बहुवचनम होगा, बाकी सभी में एक वचनम होगा। सातवां दे रखा है उदाहरणम दृष्टवा लकार परिवर्तनम कुरुत। हमें यहाँ पे लकार परिवर्तन करना है। जैसे अस्ति, अस्ति मतलब है, आसित मतलब था। यानी यहाँ पे जो दे रखा है वो वर्तमान काल में और इसे हमें भूतकाल में बदलना है। गच्छन्ति, गच्छन्ति का हो जाएगा बच्चा यहाँ पे आगच्छन। पश्यमी, पश्यामी का हो जाएगा अपश्यम। पठसी, यहाँ पे पठसी लिखा हुआ है, पठसी है ना। पठसी से हो जाएगा यहाँ पे आपठत। करोति से हो जाएगा आकरोत। और रचयाम से हो जाएगा आरच्याम। ठीक है। ये था प्रश्नोत्तर विनायक दामोदर से। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।